नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग का जीवन तीन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के ऊपर टिका हुआ है। पहला जो स्तंभ है ये है आपका फिजिकल हेल्थ, दूसरा आपका मेंटल हेल्थ और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फाइनेंशियल हेल्थ। अगर इन तीनों स्तंभ में से कोई भी एक स्तंभ अगर अनबैलेंस्ड अगर हो जाता है तो इससे आपके जीवन में परेशानी आना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोगों को काफी स्मार्टली रूप से इस चीज को बैलेंस करके रखना होगा। और आज मैं इसमें से एक टॉपिक आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। वेयर टू पार्क योर सेविंग मनी। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैसा तो बचा लेते हैं लेकिन उनको एग्जैक्टली ये पता नहीं होता है कि वो पैसा को कहाँ पर रखें कि उनका पैसा कंटिन्यू रूप से ग्रो हो। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में मैं डिटेल में बात करूंगा एंड इट्स योर चॉइस कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी कम है लेकिन उनका जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप उस चीज को मैनेज करें कि जो आपका खर्चा है उसको आप कम करें और जो आमदनी है आप उससे कम कुछ परसेंट आप अपने सेविंग स्कीम पे जरूर डालें। सेविंग स्कीम बोलने का मतलब है कि आप उसको पैसे को बचाएं फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए। लेकिन दोस्तों जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने जो मेहनत किए हुए जो पैसे होते हैं उसको वो डिप्रिसिएट कर देते हैं। वैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट हो गया, आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपका लिक्विड फंड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। तो बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं हमारे देश में जिसमें कि आप पैसे को आप रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में उनके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप कौन से पैसे को आप कहाँ पे रखेंगे ताकि वो आपका पैसा ग्रो हो ना कि डिप्रिसिएट हो। जो सबसे कॉमन मिस्टेक यहाँ पे देखा गया है हमारे भारत देश में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैंक में अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5% का इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग में दिया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो 3.5% है ये बेसिकली आपको पैसा दे नहीं रहा है बल्कि ये पैसा आपका कम हो रहा है। अभी कैसे कम हो रहा है इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 1967 से लेकर 2018 तक का मेरे पास एक बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स डाटा है जिसमें कि आपका जो घर का जो रेट है तो वो किस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये आपका एक ग्राफ है जो कंटिन्यूसली अपसाइड में है। मतलब कि आज से अगर 20 से 25 साल के पहले देखा जाए तो घर का जो कॉस्ट है वो काफी कम था लेकिन आज के डेट में वो काफी ज्यादा हो चुका है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे देश में जो महंगाई का दर है ये 6% 6.5% के हिसाब से है। दोस्तों अगर एक एग्जाम्पल के रूप में लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने 1 लाख रुपए का सेविंग किया हुआ है और 10 साल के टेन्यूर पीरियड में उसका जो आपको अगर सेविंग इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है बैंक में जो कि 3.5% पर एनम के हिसाब से है तो आपको 1.34 lakhs ऑफ रुपीज आपको मिलेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे 34,000 रुपीज का फायदा होगा ऑन 1 लाख रुपीज फॉर 10 ईयर्स के लिए। लेकिन वही अगर हम एस्केलेशन रेट में जाए जो महंगाई दर होता है उस पर जाए जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 या 6.5% है, यहाँ पे मैंने 6.5% कंसिडरेशन किया है, तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी हो जाता है वो 1.79 lakhs ऑफ रुपीज हो जाता है जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपीज पर लाख रुपीज फॉर ओवर 10 ईयर्स आपका लॉस है। मतलब कि जो आपका एक्चुअल वैल्यूएशन है आपका वो कहीं ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द मनी विच यू गेट फ्रॉम द बैंक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि लोगों को यहाँ पे थोड़े स्मार्टली रूप से अगर वो समझेंगे ना तो वो अपने पैसे को बचा सकते हैं बल्कि वो अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों वैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। उनमें से एक जो स्कीम ये है
आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। वैसे तो फिक्स डिपॉजिट बहुत सारे टेन्योर पीरियड्स के लिए होते हैं, कुछ 6 महीने के लिए होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप किस टेन्योर पीरियड के लिए आप अपने पैसे को एफडी करें। और आपका जो एफडी का जो रेट है आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि जो नॉर्मली आपका सारे 6.85%, 7.5%, वैसे ये वेरी करते रहता है विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई गाइडलाइन, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली वही 6.5%, 7% के अप्रोक्स ही रहता है। तो अगर बेसिकली अगर हम इस चीज को, अगर आपके जो पैसा है अगर आप अपने बैंक में रखने के बजाय अगर आप उसको एफडी कर देते हैं, तो जो एस्केलेशन रेट है, आपका जो महंगाई का दर है उसके आसपास एटलीस्ट वो पहुंच जाएगा। तो कम से कम जो आपको जो लॉस हो रहा था वो लॉस नहीं होगा, वो आपको अप्रोक्सीमेटली उतना ही रहेगा जितना कि आपका महंगाई का दर है। तो आप इस चीज को कर सकते हैं कि जितना आपका जो खर्चा है, आप खर्चा का जो इंटू 6 आप कर दो, और उसका जितना अमाउंट हो रहा है वो आप अपने बैंक अकाउंट में रखो। बाकी पैसा को आप वहां पे एफडी कर सकते हो, जिसका कि आपको 6 महीना या 1 साल या 2 साल में कोई यूज नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम आपका जो पैसा का जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएट नहीं करेगा, बल्कि वो आपका जो महंगाई के दर के अकॉर्डिंग आपका जो पैसा का वैल्यूएशन है वो बना रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही सेम 1 लाख रुपए का अगर आप एफडी करते हैं तो 7.5% के हिसाब से आपके पास आ जाता है 2.06 लाख ऑफ रुपीज। इसका ये मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली आपको एफडी में 27,000 रुपए का फायदा हो रहा है फॉर ओवर 10 ईयर्स ऑन 1 लाख ऑफ रुपीज। जहाँ पे आपको 45,000 रुपए का घाटा हो रहा था, वहां पे आपको 27,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को कहाँ पर रखते हैं और कैसे रखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी एक काफी अच्छा एक स्कीम है जो कि म्यूचुअल फंड्स में आता है, दैट्स द लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में अप्रोक्सीमेटली 7.5% पर एनम के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मिलता है। लेकिन इसका एक सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आपका जो पैसा होता है इसमें वो फिक्स नहीं होता है। आप जिस मोमेंट में आप निकालना चाहें आप उस मोमेंट में पैसा निकाल सकते हैं। और जो ये 7.5% पर एनम के हिसाब से जो आपको पैसा जो इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है, ये आपको हर दिन के हिसाब से बढ़ता है। मतलब कि 7.5% पर एनम के हिसाब से हर दिन आपका वो पार्ट बाय पार्ट आपका ग्रो होता है। और ये 100% सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि ये सारा रेगुलेट होता है सेबी के थ्रू। तो ये काफी अच्छा एक म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है जिसमें कि आप पैसे को रख सकते हैं और जब आपको जरूरत चाहे आप तब पैसा आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो आप इसका जो आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन देख सकते हैं कि जो लिक्विड फंड का आपका जो 7.5% पर एनम के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी अप्रोक्सीमेटली आपका जो फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है उसके आसपास ही है। तो ये जो आपका यहाँ पे जो आपका फायदा जो हो रहा है वही सेम आपका 27,000 रुपए फॉर 1 लाख ऑफ रुपीज फॉर ओवर 10 ईयर्स है वैसे। लेकिन इसका वही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका पैसा इसमें सेफ है और आप कभी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये एक स्कीम और है कि आपका पैसा अगर आप इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड में रख सकते हैं। आपने इस बारे में सुना होगा कि हमारे जो देश का जो बहुत सारी AAA रेटेड कंपनी होती है वो डायरेक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड को ऑफर करती है। तो वो भी 100% वैसे सेफ होता है और कॉर्पोरेट बॉन्ड में अप्रोक्सीमेटली आपको 10% to 12% आपको इंटरेस्ट रेट आराम से मिल जाता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि फॉर द ओवर ऑफ 10 पीरियड्स आपका जो पैसा का हो जाता है वो अप्रोक्सीमेटली 2.59 लाख ऑफ रुपीज हो जाता है, जिसमें कि आपको 80,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है फॉर 1 लाख ऑफ रुपीज फॉर ओवर 10 ईयर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को कहाँ पे रखें कि वो पैसा ना तो आपका डिप्रिसिएट हो बल्कि वो आपका ग्रो करे, टाइम टू टाइम आपको वो प्रॉफिट ही दे। तो इसको काफी स्मार्टली रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर से बताइएगा और इट्स योर चॉइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगले टॉपिक में बात करूंगा LIC के बारे में। जी हाँ, LIC जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा एक इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी बेहतर बहुत कुछ है जो कि आपके मार्केट में अवेलेबल है और आप उस चीज को एक्वायर करते हैं तो आपको
या LIC के रिस्पेक्ट में कहीं ज्यादा कवरेज और कहीं ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है। तो दोस्तों, अगले टॉपिक में मैं बात करूंगा LIC के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।